हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ एक ना भी करे, राइट। सो जितना भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट होता हो, सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक यही है ना कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या समझाना चाहते हैं। कई बार उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन फिर भी आप समझे नहीं। आप में से कुछ लोग ये भी है कि समझते हो, लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं करते हो, और कहीं ना कहीं आपने उनकी बातें सुनी नहीं है जब वो आपकी लाइफ में जीवित थे तब, है ना। तो आज की इस रीडिंग के जरिए आपको वो आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपके भले के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या आपको करने को कह रहे हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग में जो भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट करे, सिर्फ उतना ही क्लेम करिएगा, है ना। और फर्स्ट कार्ड है लिसन, बिलीव एंड सक्सीड। फ्रेंड्स, ये जो भी है ना आपके एंसेस्टर्स, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके कोई लव्ड वंस, आपके कोई भी, मतलब कुछ भी हो सकते हैं वो जो अब इस दुनिया में नहीं है ना। वो मतलब एक ऐसी दुनिया में है कि जहां उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है। तो आज की रीडिंग के जरिए वो आपको यही बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आपके लिए क्या सही है, और आप इस रीडिंग को सुनते हुए अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार अपनी लाइफ में इस रीडिंग को ना इम्प्लीमेंट करिए। स्ट्रेंथनिंग बोन्स, चैलेंजिंग टाइम्स, ऑब्जर्व, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। वाओ, मैनिफेस्ट, मैजिशियन, ब्यूटिफुल ब्लॉसम, लीड, एम्परर, डार्केस्ट फियर्स, ओके, refusing to see. Bottom of the deck है win or lose. Beautiful. My dear friends, according to these cards, आपकी जो भी एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है वो मुझसे यही कह रही है कि आपके जो रिश्ते हैं ना आपके अपनों के साथ, घर परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, वर्क प्लेस पर, जहां भी हो आप, वहां आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। आप भी ये महसूस करते हो कि आप जिन भी रिश्तों में हो उनके साथ आपकी जो बॉन्डिंग होती है ना वो उतनी मजबूत नहीं है। अक्सर आपको लगता है कि
सामने वाला कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर कर रहा है या आपका शोषण कर रहा है, आपका फायदा उठा रहा है, मिसयूज हो रहा है आपका। और आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने फ्रेंड्स उनको जज करने लगते हो कि मैंने तो इतना इनके लिए किया लेकिन इन्होंने मेरे लिए इतना नहीं किया। और फलस्वरूप क्या होता है कि आपकी जो सोच होती है ना दिमाग में, वो फिर एक्शन में आने लगती है और आप जाने अनजाने ऐसी गलतियां करते हो कि आपके संबंध और भी खराब होने लगते हैं। आप काफी दिक्कत महसूस करने लगते हो। आप, ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं हो हर एक को खुश करना, चाहते हो, हर एक के मन की आप करने की सोचते हो कि मैं सबको खुश कर सकूं, मेरे रिश्ते अच्छे मैं निभा सकूं। लेकिन आपके माइंड में जो थॉट्स चलते रहते हैं ना दूसरों के प्रति, जजमेंट वाले थॉट्स, उसी की वजह से फ्रेंड्स आप जो भी फिर एक्शन लेते हो ना, वो एक्शन कुछ इस तरह के होते हैं कि सामने वाले आपको गलत समझते हैं, आप कुछ गलत मैसेज उनको सेंड कर देते हो, है ना। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना होगा, सामने वाले की स्थिति को समझना होगा। कभी कभी आप उनके नजरिए को समझ कर देखो। आप जो झट से उनको जज करने लगते हो ना कि अरे ऐसे कैसे उन्होंने ये कह दिया, ऐसे कैसे उन्होंने रिएक्ट ऐसे कर दिया, तो आप कुछ भी सोचने से पहले, किसी भी कंक्लूजन पर आने से पहले उनकी एक बार हालत सोच कर देखो कि वो किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में है। आप अपने आप ही किसी भी धारणा को मन में मत बिठाओ। और यदि आपके माइंड में कभी कोई बात आती भी है ना अपने किसी भी रिश्ते को लेकर, तो आप उनके साथ एक खुलासा कर लो, यानी कि उस बात को क्लियर कर लो। लेकिन आपका क्या है फ्रेंड्स कि आप ना मन ही मन बातें बनाते रहते हो। हाँ ऐसा ही है, वो ऐसे ही है, मैंने तो इतना किया लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ आपसे यही आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि यदि आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हो, जिस भी रिश्ते में हो आप, यदि अपने रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो आपको उनकी स्थिति को समझना होगा, उनकी परिस्थिति को समझना होगा और अपने नजरिए को, जो आपका नजरिया है ना उनके प्रति, उसको बदलना होगा। आप जो मतलब एक ही तरह से सोच रहे हो ना, वो नहीं सोचना है, अपने सोचने का तरीका बदलो। फ्रेंड्स, आपको जो यहां पर खड़े होकर 6 दिखता है ना, तो जो दूसरी तरफ है ना, उनको वहां से वो 9 दिखता है। आप कहते हो कि ये 6 है, वो कहेंगे 9 है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, गलत कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि नहीं मैं सही हूं, ये तो 6 ही है, ये 9 नहीं है ना। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप उनकी जगह जाकर देखो, आपको भी वहां से वो 9 ही दिखेगा। समझ रहे हो। तो आपको यहाँ आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि यदि आपको अपने रिश्ते अच्छे करने हैं तो आपको उनकी परिस्थिति को समझकर किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। आप जहां हो वहां से सोचते रहोगे ना, तो आप गलत ही सोचोगे। आपको सही सोचने के लिए उनकी परिस्थिति में जाना होगा, तब आप सही सोच पाओगे और तब समझ में आएगा आपको कि नहीं, गलत वो नहीं है, गलत आप भी नहीं हो तो गलत वो भी नहीं है। आप अपनी जगह सही हो, वो अपनी जगह सही है। राइट। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको किसी को जज नहीं करना है। और जब आप एकदम कंक्लूजन पर पहुंच जाओ, एकदम मतलब आपको लगे कि हाँ ये हर बार ऐसा ही है, तब
भले ही आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचो, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना है। आप यदि अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो ना, अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हो, तो आपको ये विश्वास रखना होगा कि नहीं, सामने वाला भी गलत नहीं है। आप यदि मन में हमेशा यही बिठाए रखोगे ना कि मैं ही सही हूं, वो गलत है, और आप खुद की ही चलाओगे ना, तो आपके रिश्ते कभी सुधर नहीं सकते, है ना। तो आपको अपने जो भी चैलेंजेस हैं आपकी अपनी अपनी लाइफ में, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए सामने वाले की परिस्थिति को भी समझना होगा। सिर्फ खुद की ही परिस्थिति को मत समझिए। आप खुद पर यकीन करिए कि आप जैसे चाहो अपनी लाइफ को आप आकार दे सकते हो। यदि आप गलतफहमी के शिकार हो गए, आपने हमेशा के लिए मन बना लिया, किसी के भी प्रति अपने मन में कोई गलत धारणा बिठा ली, तो वो वो नहीं दूर कर सकते हैं, उसे आप खुद दूर कर सकते हो अपने मन में उनके लिए सही सोच लाकर। आप जब तक अपने माइंड में उनके लिए गलत सोचोगे तो वो आपको गलत ही नजर आएंगे, चाहे वो जितना भी अच्छा करें आपके लिए फ्रेंड्स, है ना। और जब आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी ना, तब आपको लगेगा कि अरे ये मेरे से क्या हो गया, क्यों मैंने इतने समय तक, इतने वर्षों तक इस गलतफहमी में काटे कि वो गलत है और मैं ही सही हूं, है ना। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपको यही समझा रहे हैं कि आपको समझना होगा बातों को। चैलेंजेस नहीं है आपके रिश्ते में, डेफिनेटली कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन यदि आप अपना मन बड़ा करते हो, चीजों को समझने की कोशिश करते हो, तो वो चैलेंजेस चुटकियों में दूर हो जाएंगे और आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने खुद को समझना होगा। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमें पता होता है कि हम भी कहीं ना कहीं गलत तो है, हमारा बिहेवियर भी उनके प्रति गलत है, लेकिन हम उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें यही लगता है कि हम गलत तो कभी हो ही नहीं सकते, ऐसे कैसे मान ले। तो यहां आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको मानना होगा कि गलत आप भी हो सकते हो, गलत कोई भी हो सकता है। रिश्ते में दो लोग होते हैं ना, किसी भी रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए, तो किसी की भी गलती हो सकती है, कभी आपकी हो सकती है, कभी सामने वाले की हो सकती है। लेकिन यदि आप यही मान लोगे ना कि नहीं, सिर्फ वो ही गलत है, मैं तो हो ही नहीं सकता, तो आप अपने रिश्ते को कभी सही नहीं कर सकते। आप जो जानकर भी, देखते हुए भी जो अनदेखा कर रहे हो ना जिस बात को, उसे आपने समझना है। और अपनी गलती अगर आपसे कुछ है तो आपने माफी भी मांग लेनी है। आपके इंसिस्टर्स आपको यही समझाना चाहते हैं कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि माफी मांगकर आप अपनी गलती सुधार कर ईश्वर की नजर में बड़ा बनते हो। यस फ्रेंड्स, कहीं भी आपको लगता है ना कि ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए था या ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो जस्ट एक्सेप्ट इट और सॉरी बोल दो। लेकिन आप ईगो में आ जाते हो कि नहीं, क्यों, मैं ही क्यों, क्योंकि मैं तो उम्र में बड़ा हूं, बड़ी हूं, मैं कैसे सॉरी बोलूं। फ्रेंड्स, सही मायनों में बड़े वो होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ों से गलती नहीं होती है, गलती बड़ों से भी होती है। और आप यदि मानते हो ना अपनी गलती को, और चाहे वो उम्र में आपसे छोटे भी है ना, तो भी यदि आप सॉरी बोलते हो ना, तो उनके दिल में
आपके लिए कई गुना ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ जाता है और आपके रिश्ते इतने मजबूत हो जाते हैं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं उसे तोड़ सकती। और फिर आपको लगता है कि हाँ, मैंने सही किया, मैंने सॉरी बोलकर कोई गलती नहीं की। फ्रेंड्स, या तो आप अपने जिद में आकर अपने रिश्ते को हार सकते हो, या अपनी जिद छोड़कर माफी मांगकर उस रिश्ते को जीत सकते हो। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आपको अपना ईगो बनाए रखना है या माफी मांगनी है। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता फ्रेंड्स। आपके एंसेस्टर्स यहाँ आपसे यही कह रहे हैं कि यदि आपने सॉरी नहीं भी कहा और अपनी गलती नहीं मानी तो इससे क्या होगा? आपका ईगो तो बच जाएगा, आप तो जीत जाओगे, लेकिन रिश्ता हार जाओगे। अब डिसाइड आपने करना है, आप क्या चाहते हो? अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो या अपने ईगो को? डिसीजन इज योर्स। आपने तय करना है कि वो रिश्ता आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है या आपका ईगो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यस, आपके एंसेस्टर्स आप पर छोड़ रहे हैं। उन्होंने जितना समझाना था आपको समझा दिया, बाकी आप भी समझदार हो फ्रेंड्स। अपना डिसीजन आपने लेना है। आई डोंट नो ये आज की रीडिंग किसके साथ रिजोनेट होगी, पर डेफिनेटली यहाँ कोई तो है जो अपनी जिद में अपना कोई बहुत प्यारा रिश्ता गवा रहे हैं। दांव पर लग चुका है आपका रिश्ता। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि मान लो, यदि आपसे कोई गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट कर लो, सॉरी बोल लो और अपने रिश्ते को बेहतर बना लो। क्योंकि आपके जो रिश्ते होते हैं ना, वही आपकी पूंजी होती है। यस, धन दौलत से चीजों को तो आप खरीद सकते हो, रिश्तों को नहीं खरीद सकते। लेकिन यदि आपके रिश्ते सही है ना, तो वो जो आपको खुशी देंगे ना, वो धन दौलत भी आपको वो उतनी खुशियां नहीं देंगे। यदि आपके पास बहुत सारी धन दौलत है लेकिन आपके रिश्ते सही नहीं है, तो सेलिब्रेट किसके साथ करोगे? अकेले कोई चीज आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते। लोग चाहिए होते हैं, रिश्ते चाहिए होते हैं आपको, राइट? तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपको यही समझा रहे हैं कि अपने रिश्तों को हमेशा सही बनाए रखो। भले आपका ईगो छोटा हो जाए, लेकिन रिश्ते कभी कमजोर नहीं होने चाहिए आपके। हमेशा अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखो, ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं